Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. In this video will be explain about laryngitis. तो सबसे पहले देखेंगे कि हम laryngitis के डेफिनेशन क्या होते हैं. Laryngitis is defined as the inflammation और swelling in the larynx और voice box. मीन्स जो हमारा larynx होता है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है. इट कैन बी एक्यूट एंड क्रोनिक या एक्यूट एंड क्रोनिक भी हो सकता है. लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इनके टाइप क्या होते हैं. फर्स्ट है एक्यूट लैरिंजाइटिस. इट इज़ कास्ड बाय ओवर यूज ऑफ वोकल कॉर्ड. जो एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है या बहुत ज़्यादा वॉइस बॉक्स का यूज़ करने से होता है, जैसे कि मतलब ज़ोर से चिल्लाने से, ऊँची आवाज़ में बोलने से, तो उसमें भी हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है अफेक्टेड हो जाता है. नेक्स्ट है क्रोनिक लैरिंजाइटिस. इट इज़ कास्ड ड्यू टू ओवर यूज ऑफ इरिटेंट. मीन्स एल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, जैसे स्पाइसी फूड हो गया, ये जो हो गए सारे इरिटेंट होते हैं, इससे क्रोनिक लैरिंजाइटिस हो सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेस, रिस्क फैक्टर क्या हैं. तो फर्स्ट है वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ड्रिंकिंग ऑफ मच एल्कोहल. बहुत ज़्यादा एल्कोहल का यूज करने से. एसिड रिफ्लेक्स की वजह से. नेक्स्ट है साइनस इन्फेक्शन. मीन्स साइनसाइटिस की वजह से. ओवर यूज ऑफ वॉइस बॉक्स. बहुत ज़्यादा वॉइस बॉक्स का यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा तेज़ी आवाज़ में बोलने से. लैरिंजियल कैंसर की वजह से. हैवी स्मोकिंग की वजह से. अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन. मीन्स जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी होता है उसमें किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा तो लैरिंक्स में भी पहुंच सकता है, तो इससे भी लैरिंजाइटिस हो सकता है. जैसे कि हो गया फेरेंजाइटिस, ट्रेकियाटिस हो गए, साइनोसाइटिस हो गए, माउथ अल्सर हो गए. इन सब की वजह से भी लैरिंजाइटिस हो सकते हैं. नेक्स्ट है ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड. बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से भी हो सकता है. नेक्स्ट देखेंगे हम साइन सिम्टम्स. तो फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्पीच. बोलने में दिक्कत हो जाएगा. स्वेलिंग अराउंड द नेक. गले के आसपास स्वेलिंग देखने को मिलेगा. पेन अराउंड द नेक. दर्द होगा, गले के आसपास दर्द होगा. थ्रोट इरिटेशन एंड ड्राई कोल्ड कफ. थ्रोट में इरिटेशन होगा और जो कफिंग होगा वह ड्राई होगा. कोल्ड भी हो जाएगा. रनी नोज हो जाएगा. टेंडरनेस हो जाएगा ऑन द नेक. फैटिग, थकान होगा. डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. सांस लेने में भी दिक्कत होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन. तो फर्स्ट है एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है. नेक्स्ट है ट्रेकियाइटिस, लॉस ऑफ वॉइस. तो वॉइस भी लॉस हो सकता है. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन. लैरिंजियल बायोप्सी करेंगे. जो हमारा लैरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है, वहाँ से थोड़ा टिश्यू लेंगे. फिर उसको हम माइक्रो लैब में देखेंगे कि कौन सी मतलब बैक्टीरिया, वायरस है. अगर कैंसर है तो किस स्टेज पे है, तो हम बायोप्सी करेंगे. नेक्स्ट है स्पूटम कल्चर करेंगे. नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अब देखेंगे हम इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम मेडिकल मैनेजमेंट. प्रोवाइड और एडमिनिस्टर कार्टिकोस्टेरॉइड टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग. जिसमें है कार्टिसोन एंड कार्टिसोल. तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करती हैं. नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन एंड प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन. पेनिसिलिन एंड आइबुप्रोफेन. तो हम उनके इन्फेक्शन और पेन को कम करेंगे. नेक्स्ट है एडमिनिस्टर्ड एंटीपायरेटिक टू रिड्यूस फीवर. इसमें हम पैरासीटामोल देंगे. अदर मैनेजमेंट में है वॉइस थेरेपी देंगे. वॉइस थेरेपी में हम बताएंगे कि बहुत ज़्यादा से मतलब तेज़ी से आवाज़ में नहीं बोलना है, चिल्ला के नहीं बोलना है. नेक्स्ट है गार्लिक विथ वार्म साल्टी वाटर. गार्लिक है
वार्म साल्टी वाटर में मिला के देंगे गुनगुने पानी में, जिसको पीने से रिलीफ मिलेगा और थोड़ा सा आवाज़ भी साफ़ होगा। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में, फर्स्ट है लेजर सर्जरी फॉर वोकल कॉर्ड। तो लेजर सर्जरी करेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, मीन्स ये जो सर्जरी है ये कैंसर या ट्यूमर है तो उस कंडीशन में करेंगे। पार्शियल लैरिंजेक्टोमी करेंगे, जो लैरिंग्स वाला हाफ पोर्शन होता है लैरिंग्स का, जो मीन्स जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको हम लैरिंजेक्टोमी करेंगे। टोमी मीन्स होता है उस पार्ट को अलग करके काट के निकाल देना। तो जो ये सर्जरी है ये 2 तरह से होगा, या तो लेजर सर्जरी होगा या तो रोबोटिक सर्जरी होगा। और एक होता है कि उसके नेक में इंसिजन करके, मतलब एक्सटर्नली किया जाता है। और नेक्स्ट है सुप्रा ग्लोटिस लैरिंजेक्टोमी, मीन्स जो ग्लोटिस का अपर पार्ट होता है। तो सेम तरह का ये भी वही प्रोसीजर होता है, जिसमें हम या तो लेजर सर्जरी करेंगे या रोबोटिक सर्जरी या तो इंसिजन के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में एडुकेट टू द पेशेंट, अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ इरिटेंट एंड स्पाइसी फूड, इसको अवॉइड करेंगे। यानी कि जो स्पाइसी फूड है, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग है, इसको अवॉइड करेंगे। एजुकेट टू पेशेंट टू ड्रिंकिंग प्लांटी ऑफ वाटर, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अवॉइड यूज ऑफ वोकल कॉर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वोकल कॉर्ड का यूज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है। तो ये हो गया हमारा लैरिंजाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेकियाइटिस। ये सारे हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें आते हैं ये सारी चीज़ें। लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ट्रेकियाइटिस हो गई, एपिग्लोटाइटिस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आएंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।